कहते हैं सियासत के सीने में दिल होता है, ना ही सियासी रिश्ते खून के होते हैं बल्कि मफाद होता है। और जब मफादात बदलते हैं तो सियासी दोस्तियां दुश्मनी का रूप धारने में देर नहीं लगाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की बात भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सियासी मुखालिफिन तो सियासी बका की जंग का नाम देते हैं, मगर हुक्मरान इत्तेहाद का इसरार है कि ये इत्तेहाद मिसाके जमहूरियत का तसलसल है। मगर आजकल इसे खुद ही मिसाके मजबूरी का नाम भी दिया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने एक मरतबा फिर से कहा है कि दोनों जमातों का इत्तेहाद मोहब्बत या कोई शौक नहीं है बल्कि एक मजबूरी है। अब ये नुक्ता अहम है कि ऐसी भी कौन सी मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी पहले हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करती है, फिर उसी पॉलिसी की हिमायत भी करती है। पंजाब हुकूमत में नया बल्दियाती कानून जब आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा कि गैर जमाती लोकल बॉडीज इलेक्शन प्रिपोल धांधली के मुतरादिफ है, मगर फिर उसी कानून पर पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सिग्नेचर भी करते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि मरकज के यही इत्तेहादी आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी हरीफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मौजूदा वज़ीर आज़म को घर भेजकर अपना वज़ीर आज़म लाने के मिशन पर है, वहां पर यह भी दावा है कि इस इन हाउस तब्दीली के लिए उनके पास शायद नंबर गेम भी पूरी है। वहीं मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में अढ़ाई साल की कहानी भी छेड़ दी, यानी कि पीपल्स पार्टी की 2.5 साल की एक टर्म के बाद आधी मुद्दत के लिए नून लीग दोबारा से हुकूमत बनाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा कहती हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, यानी इस बार इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की वजह से ही कुर्सी हिलती हुई भी नजर आ रही है। पार्ट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी ने लीगी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे रखी है, लेकिन इस फार्मूले या इस मुआहदे को आज तक अवाम के सामने तो नहीं लाया गया। अब ये सवाल भी है कि क्या ये सब इख्तलाफात सिर्फ सियासी शतरंज की चाल है या फिर 1 माह की मोहलत के बाद पीपल्स पार्टी हकीकतन हुकूमत से अपना फासला बढ़ा लेगी। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सीनियर रहनुमा है सहर कामरान साहिबा, मैं उनको वेलकम करूँगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने जब पहले भी बात की और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हैं, जमहूरियत, सियासी इस्तेहकाम, मुल्क फले फूले, यही बातें होती हैं। क्या वो आज़ाद कश्मीर में तब्दीली लाने के बारे में इस कदर संजीदा क्यों हो गया? आपने तो कह दिया कि नंबर गेम भी पूरा है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। अब जो आप बात कर रही हैं, पहली बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मफाद। देखिए, मफाद ज़ाती भी होता है, मफाद कौमी भी होता है। तो ये पाकिस्तान के मफाद में है कि जमहूरियत का तसलसल चले, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार, पाकिस्तान के अवाम की फलाह जमहूरी निज़ाम के तसलसल में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लिए नहीं, ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि उस जमहूरियत के लिए जिसके लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जो कोई ढकी छुपी नहीं है। आप देखें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया असूलों पर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तमाम ख़तरात को जानते हुए भी वापस वतन आई, दहशत गर्दी को ललकारा और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए आवाज़ बुलंद की और अपनी जान का नजराना दिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने। तो ये एक जद्दोजहद थी मुसलसल, जिसके बाद हमने जमहूरी निज़ाम दोबारा हासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आइन को दोबारा उसकी असल शक्ल में बहाल किया। अपनी जो है पावर्स प्रेसिडेंशियल वो कौमी असम्बली को दी, पार्लियामेंट को दी। तो ये जो मैं समझती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव्स थे, ये जो स्ट्रगल थी, इसको रायगा तो हम जाने नहीं दे सकते। अब ये कहेंगे कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2013 के इलेक्शंस पे भी थे, इसलिए कि उस वक्त पीपल्स पार्टी को एक फेयर नहीं मिला था मौका कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सके, और एक तरीके से पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया गया। पंजाब से तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया, सिक्योरिटी के जो है वो चैलेंजेस सामने आ गए। फिर उसके बाद 2018 के में आपको याद है RTS सिस्टम फेल हो गया था, और 2024 के इलेक्शंस में भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन 2 रास्ते थे। एक ये रास्ता कि पार्लियामेंट को छोड़ दिया जाए, दूसरा ये रास्ता था कि पार्लियामेंट में रहकर जो है जमहूरी निज़ाम के तसलसल को बरकरार रखा जाए। तो अभी भी तो जमहूरियत का तसलसल जारी रहने देना। अब आप देखिए, जमहूरियत के तसलसल को बिल्कुल जारी रहना चाहिए, लेकिन जमहूरियत किस लिए है, ये निज़ाम किस लिए है, पार्लियामानी निज़ाम, कि हमने अवाम को सर्व करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पार्लियामेंट में हम किसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो नंबर नहीं है, तो हम जो अवाम के असल इश्यूज़ हैं
उनसे नज़र चुरा लें। अगर पीपल्स पार्टी ने बात की, पीपल्स पार्टी ने क्या बात की है? पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि सैलाब मुतासरीन को बर वक्त इमदाद मिलनी चाहिए। देखिए, हम हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनसे सीखते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने बताया कि 2022 का हमने जब देखा सिंध के अंदर बदतरीन सैलाब, तो हमने आवाम को कैसे रिलीफ दिया, कैसे फौरी तौर पर उनकी इमदाद की। देखिए, एक ही होता है कि शॉर्ट टर्म आपके इनिशिएटिव्स क्या होते हैं जो आप फौरी तौर पर ले सकते हैं, जो आपकी फौरी ज़रूरत होती है। फिर देन आपके लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे भी हमारे 21 मिलियन जो है वो घर बन रहे हैं, तो 2.1 मिलियन घर बन रहे हैं, तो वो जो है क्लाइमेट रेजिस्टेंट, तो वो एक अलग चीज़ है कि 21 लाख घर बनेंगे, वो बन रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, ख़वातीन को मिल्कियत मिल रही है। तो वो एक जो है ना, एक जो आपकी फोरसाइट थी कि आपने देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट के जो असरात हैं वो आम आदमी पे आते हैं, उसको कैसे महफूज बनाया जाए। इसी तरीके से जो है, अगर पीपल्स पार्टी ने कोई तजवीज़ दी तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर साहब, आपका जो बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात की पूरी फहरिस्त है उसमें तो बेसिकली यही है ना कि हमसे बाकायदा मुशावरत नहीं की जाती, हमें अपने फ़ैसलों के अंदर शामिल नहीं किया जाता। उससे आप थोड़ा सा बददिल होकर तो अब शायद गवर्नमेंट से अलहदा होने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जब आप इत्तेहादी हैं ना, तो ये हम बिल्कुल समझते हैं कि अगर आप कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं जो कि ऐसी लेजिस्लेशन है जिसका जो है जिसके असरात आम आवाम पर होते हैं, तो आप डेफिनेटली हमसे मुशावरत करें। अगर आप कोई जो है इसी तरीके से आप अगर कोई प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जी आप एक सूबे को नहीं सिर्फ नवाजें, आपकी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, NFC अवार्ड पे अमल होना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास बाकायदगी से होने चाहिए, सूबों के हकूक़ जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जी आप जो है जैसे अगर किसान हैं, हारी हैं, वो इतना सफ़र कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से जो है हमारा जो काश्तकार है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, क्योंकि हुकूमत ने वीट का रेट मुकर्रर नहीं किया, हुकूमत ने जो है गंदम नहीं ख़रीदी, एक दफ़ा इंपोर्ट हो गई पिछले साल। तो अब ये कि फूड सिक्योरिटी इज़ द नेशनल सिक्योरिटी। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें कि एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी की बात है, फूड सिक्योरिटी की बात है, दूसरी तरफ हम कहते हैं ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक तो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की तब्दीली क्यों चाहते हैं? अच्छा, देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर तो मैं समझती हूँ कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म जो है परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी तौसीक खुद मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है, ठीक है, मैं तलाल चौधरी को सुन रही थी, वो कहते हैं वो डिलीवर नहीं कर सके। अगर वो डिलीवर नहीं कर सके तो पीपल्स पार्टी तो अवाम की पार्टी है ना, वो तो अवाम को देखेगी, वो तो ये देखेगी कि आज़ाद कश्मीर हमारे तो दिल के बहुत करीब है, हम हमारी तो जो है कश्मीर हमारी शहर है, तो हम तो आज़ाद कश्मीर को एक मिसाली हुकूमत देखना चाहते हैं। वहाँ पर जिस किस्म के मसाइल हैं, अगर जो है जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर वो नहीं डिलीवर कर रहे, हमने तो मुस्लिम लीग नवाज को कहा है कि आए बैठे साथ मिलके बेहतर फैसला करते हैं। मतलब वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे फिर फैसला होगा, फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, हमें तो ऑफिशियली कन्वे नहीं किया, हमने तो अभी भी उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आए इस सिलसिले में बाहिमी मुशावरत के साथ फैसला करते हैं, ताकि जो है आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो कि आवाम को सर्व कर सके, जो कि जो मंशूर है, जो वादे हैं उनको पूरा कर सके। तो ये तो रोज़मर्रा के मसाइल जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन सेनेटर साहिबा, आपको लगता बड़ा मुश्किल है? भारत से ऑलरेडी हमारे मामला बहुत ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला ख़राब हो गए हैं, हम उधर तुर्किया के अंदर जाके दूसरा दौर आज हो रहा है। भारत तो पहले कहता है कि आज़ाद कश्मीर एक सेंसिटिव हिस्सा है, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता। उनका ये बयान ही है ना कि पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाता, वहाँ पर अदम इस्तेहकाम रहता है, वहाँ पर सियासी इंतशार है, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। तो ये चीज़ें तो फिर इंटरनेशनल मीडिया भी हाईलाइट करेगा, और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त आपको लगता है वो सही बात नहीं है? बात ये है कि यही तो बात है कि बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो भरपूर साथ दिया, ठीक है। अब अगर खुद मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया जो कि परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर मैं और वो खुद समझते हैं कि उसकी तब्दीली होनी चाहिए है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको एक वे फॉरवर्ड दे रही है कि भाई आप तब्दीली करें ताकि बेहतर परफॉर्म करें। हमारी जो है उनके जो है हमारे मुल्क की जो इंटरेस्ट है वो इससे वाबस्ता है कि आज़ाद कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत हो जो आवाम को सर्व कर सके।